पहचान दिलाई है और कई प्रतिष्ठित काव्य मंचों पर आप सम्मानित हो चुकी हैं। आदरणीय स्मिता दार्शेतकर जी, स्वागतम। पटल, धन्यवाद सर। पटल को नमन करती हूँ। आप सभी मान्यवरों को अभिवादन करते हुए मैं यहाँ पर रखती हूँ अपनी रचना। सबसे पहले तो मैं गोवा में हूँ और गोवा समुद्र के तट पर बसा है, इसीलिए दो पंक्तियां गोवा के लिए कहूंगी। शुक्रिया। सागर के तट पर बसा, यह दोहा है गोवा के लिए। सागर के तट पर बसा गोवा अपना धाम, सागर मानव से कहे रख मेरा तू ध्यान रे मानव, रख मेरा तू ध्यान। एक छोटा सा दोहा मैं सागरी स्वच्छता पर कहूंगी जिस पर मेरी कविता आधारित है। सागर मैले हो रहे, मनुज सुधर जाज, बाद में पछताएगा, खुल जाएगा राज रे मनवा, खुल जाएगा राज। तूने करम ऐसे किए, जल पर गिरती गाज, जीवन का समर चले, जल के भीतर आज रे मनवा, जल के भीतर आज। अब रखती हूँ अपनी एक कविता। स्वागत। मेरी जो विज्ञान कविताएं हैं मुख्य रूप से मैं बच्चों के लिए लिखती हूँ, ताकि उन्हें जो विज्ञान के कठिन विषय हैं, जो वे याद रखना उन्हें कठिन होता है, कठिनाई जाती है, वे कविता के माध्यम से, जैसे सागर क्यों प्रदूषित होता है उसके कारणों को मैंने इन अलग अलग चरणों में रखा है। तड़पे मछलियां जीव सब, तड़पे मछलियां जीव सब, सहे नित आघात, प्राण गवाते स्वयं के, प्राण गवाते स्वयं के, जब लेना पाते श्वास। समुद्र जल ही विष बना, समुद्र जल ही विष बना, कैसे ले वे सांस, पानी के भीतर हुआ है पानी का ही ह्रास, पानी के भीतर हुआ है पानी का ही ह्रास। जहाजी दुर्घटनाओं के कारण, जहाजी दुर्घटनाओं के कारण खनिज पानी में घुल रहे, तेल तत्व अणु परमाणु सब जल को दूषित कर रहे। यातनाएं सहते जीव अब, यातनाएं सहते जीव अब, समुद्र में नित ही मर रहे। कर रक्षा सागर की मानव, कर रक्षा सागर की मानव, अनंत प्राणी यहाँ करे वास, पानी के भीतर हुआ है पानी का ही रास, पानी के भीतर हुआ है। तेज रोशनी सूरज की, तेज रोशनी सूरज की, लहरें तेजी से हो भरी। जब सूरज की रोशनी तेज होती है और लहरें भी जब तेज होती हैं, तो उस समय जो कचरा होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है, जो काफी हानिप्रद होता है। तेज रोशनी सूरज की, लहरें तेजी से भरी, बहते बहते कचरा जब टुकड़े टुकड़े हो जाता है विष भयानक बड़ा ही घातक, है विष भयानक बड़ा ही घातक, यह जो फूड चेन में माइक्रोप्लास्टिक कहलाता है, माइक्रोप्लास्टिक कहलाता है। सागर दे अमृत सदा, सागर दे अमृत सदा, रत्न खजाने इसके पास, पानी के भीतर हुआ है पानी का ही रास, पानी के भीतर हुआ है पानी का ही रास। फैशन के कपड़े हमारे, फैशन के कपड़े हमारे हम लॉन्ड्री में धुलवाते हैं, माइक्रोफाइबर उन कपड़ों के, माइक्रोफाइबर उन कपड़ों के, सागर को मैला बनाते हैं। खाते उसे जलीय जंतु, खाते उसे जलीय जंतु, पर पचा नहीं वे पाते हैं। हमारे पाचन तंत्र में, हमारे पाचन तंत्र में वे फाइबर जल्द ही पहुंच जाते हैं। स्वच्छ करें सागर को हम, स्वच्छ करें सागर को हम, ये है बड़ा ही खास, पानी के भीतर हुआ है
पानी का ही रास पानी के क्या बात। भीतर हुआ है। कृषि उपयोगी नाइट्रोजन आदि सागर में बहाए जाते हैं। जो कृषि के लिए उपयोगी होता है नाइट्रोजन, वही यहाँ सागर के लिए हानिप्रद हो जाता है। देखिए किस तरह कृषि उपयोगी नाइट्रोजन आदि सागर में बहाए जाते हैं। शैवाल पनपते शीघ्र और डिकम्पोज भी वहीं हो जाते हैं ऑक्सीजन सोख कर समुद्र में वे डेड जोन वहां बनाते हैं। समुद्री जीव वहां परंतु फिर जी नहीं पाते हैं। विषय गंभीर है ये सागर स्वच्छता का, न करें हम परिहास। पानी के भीतर हुआ है पानी का ही रास पानी के भीतर हुआ है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बनता अम्लता का है कारण। सीपियों वाले जीव न कर पाते अपना वे कवच धारण। जाने अनजाने हम ही तो समुद्र को हानि पहुंचाते हैं और फिर स्वयं को पर्यावरण के प्रेमी भी बतलाते हैं। उद्योगों से भी हो रहा है जल जीवन का विनाश। पानी के भीतर हुआ है पानी का ही रास पानी के भीतर हुआ है। सैन्य शिपिंग की गतिविधियां भी हैं ऐसी तीव्र कर्कश ध्वनियां सुनाती हैं जाने कैसी। जेली फिश रंग बिरंगियां मछलियां प्यारी जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं वो तीव्र ध्वनि प्रदूषण में जीवित नहीं रह पाती हैं। जेली फिश रंग बिरंगी मछलियां प्यारी ध्वनि प्रदूषण से मरने लगती हैं बारी। मानव के क्रूर कृत्यों का नहीं, मानव को एहसास पानी के भीतर हुआ है पानी का ही रास पानी के भीतर हुआ है पानी का ही रास। समुद्र जल जब विष बना कैसे ले वे सांस। पानी के भीतर हुआ है पानी का ही रास। वाह, बहुत सुंदर। पानी के भीतर ही हुआ है पानी का ह्रास। आज के इस वैज्ञानिक अनुष्ठान के मुख्य अतिथि श्री मनोज अबुसरिया जी, अध्यक्ष पंडित सुरेश नीरव जी, अनु बाफना जी, जयप्रकाश विलक्षण जी, डॉक्टर यशपाल धीमान जी, स्मिता दार्शेतकर जी और राधावत गुप्ता जी, आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान कविताओं की ये शाम आप सबको आनंदित आह्लादित किया होगा। आप सभी सुधी दर्शकों से विदा लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। विज्ञानिका के अगले संस्करण में आपके साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। जय हिंदुस्तान, जय विज्ञान, जय भारत, जय विज्ञान।